तो फाइनली डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जारी किया है। 25.1.9 वर्जन का नया अपडेट जो आया है उसमें जो है सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप सभी को मालूम है कि अभी तक जो भी लाभार्थी आप जोड़ते थे, चाहे गर्भवती हो, धात्री हो, बच्चे हो, उसमें सबसे पहले लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी होता था। चाहे बच्चे की माँ का, पिता का या फिर उनके गार्जियन का, बिना आधार नंबर के लाभार्थी को रजिस्टर करना, जोड़ना पॉसिबल नहीं था। लेकिन 25.1.9 वर्जन के पोषण ट्रैकर ऐप के नए अपडेट में बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ा जा सकेगा। ये ऑप्शन ठीक वैसे ही है जिस तरह आज से 6 महीने पहले पोषण ट्रैकर ऐप पर काम होता था। बिना KYC, बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ा जा सकता था। तो इसी के संबंध में जो है पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट आया उसके बारे में डिटेल में हम आगे आपको वीडियो में जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अपडेट में कौन कौन सी चीजें जारी की गई है और किस प्रकार जो है ऑप्शन जो है अपडेट के बाद काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट करने के पहले किस तरीके का ऑप्शन था लाभार्थी को जोड़ने में, लेकिन अपडेट करने के बाद किस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। कहीं ना कहीं विभाग ने ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि जो है लाभार्थी कई ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर उनका आधार नंबर तो है लेकिन मोबाइल नंबर खो गया है, मोबाइल नंबर बंद हो गया है या OTP नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर डिपार्टमेंट ने ऑप्शन जारी किया है। अगर आपके क्षेत्र में भी 2, 4, 5 ऐसे लाभार्थी हैं तो उसको बिना आधार के आप जोड़ सकते हैं। इसके संबंध में डिटेल में चलिए प्ले स्टोर में आगे आपको दिखा दें। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर में आकर आप पोषण ट्रैकर ऐप को सबसे पहले सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऐप को अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको अपडेट करने से पहले ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपडेट में कौन कौन सी चीज़ें बदली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें नई लाई गई हैं और अपडेट के बाद ऐप किस प्रकार का काम करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्हाट्स न्यू में 11 फरवरी को यानी कि कल शाम को, कल रात में ये अपडेट जारी किया गया था। आज सुबह 12 बजे के लगभग मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एरो पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जान लेना है कि कौन सा वर्जन जो है अब प्ले स्टोर माफ़ कीजिएगा पोषण ट्रैकर ऐप का आ गया है। तो 25.1.9 वर्जन के अपडेट में जो है अब काम हो रहा है और 11 फरवरी को अपडेट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्स न्यू में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत दिखाई दे रही थी क्योंकि आधार नंबर में रजिस्टर मोबाइल नंबर को लेकर के जो समस्या थी वो समस्या डिपार्टमेंट ने समझी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ा जा सकता है। देखिए पहला ही जो अपडेट है लिखा गया इनेबल्ड बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार यानी नॉन आधार ऑप्शन एडेड। मान के चलिए कोई गर्भवती हो, धात्री हो, बच्ची हो, किसी का भी अगर आप नाम जोड़ने जाते थे या फिर रजिस्टर करने जाती थी तो वहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता था कि उसका आधार नंबर क्या है। आधार नंबर से मतलब ये है कि उसके माँ का आधार नंबर, बच्चे के पिता का आधार नंबर या गार्जियन का आधार नंबर। बिना आधार के लाभार्थी को रजिस्टर ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो 6 महीने पहले, साल भर पहले जो ऑप्शन था पोषण ट्रैकर ऐप में बिना आधार के भी रजिस्टर करने का, तो नॉन आधार ऑप्शन जो है ऐड कर दिया गया है। बिना आधार के भी आप लाभार्थी को जोड़ सकते हैं जिनका OTP नहीं जा पाता है या फिर कोई समस्या आती है। फिक्स्ड अपार ID रिलेटेड क्रैश इशू यानी कि अपार ID बनाने में अब समस्या नहीं आएगी, अब जल्दी से अपार ID बन पाएगा। और ये सामान्य अपडेट है। तीसरा कि जो परफॉर्मेंस को सुधार किया गया है, बग जो फिक्स किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने के संबंध में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको 25.1.8 वर्जन जो अभी चल रहा है, अभी मैं आपको अपडेट करके नहीं दिखाता हूँ, जो अभी चल रहा है उसमें लाभार्थी को ऐड करने में, रजिस्टर करने में किस प्रकार आधार नंबर पूछा जाता है लेकिन अपडेट के बाद नहीं पूछा जाएगा। दोनों चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। चलिए माफ़ कीजिएगा पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेते हैं। तब तक मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी जो वर्जन है 25.1.8 का वर्जन है। अभी मैंने ऐप को अपडेट नहीं किया, आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो ऐड करने का ऑप्शन अब तक था वो किस प्रकार था। तो होम पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरी में लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन आता है। गर्भवती, धात्री, 0-6 महीने के बच्चे, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। इसमें से किसी भी प्रकार के लाभार्थी को आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा अपने ऐप में तो उनका आधार नंबर पूछेगा। आपको मालूम है गर्भवती महिला में सिर्फ गर्भवती का ही आधार लगता है, धात्री में धात्री महिला का ही आधार लगता है।
बच्चों में आप माता पिता गार्जियन किसी का भी आधार नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना आधार के रजिस्टर्ड नहीं होता था। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारी डिटेल आता था कि KYC FRS होगा सबसे पहले। अंडरस्टूड पर हम क्लिक करते थे तो गर्भवती और धात्री में उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर सबसे पहले पूछा जाता था। ठीक वैसे ही कुछ अलग प्रकार से, जैसे कि बच्चों को अगर हम जोड़ने जाते थे, यहाँ पर क्लिक करके बच्चों वाला जो ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में, जैसे 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अंडरस्टूड पर हम क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद बच्चों के लिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आता था कि माँ का आधार हर हाल में चाहिए, अगर नहीं मिल पाता है किसी कारण से, अगर माँ का आधार नहीं है तो फादर का आधार चाहिए, या मदर मर गई तो ये सारे ऑप्शन चुनना पड़ता था, या फिर गार्जियन जो है ऑप्शन चूज़ करना पड़ता था, चाहे बच्चे को अडॉप्ट किया गया तो ये 3 ऑप्शन मस्ट था, किसी भी हाल में आधार नंबर चाहिए था। लेकिन अगर अब हम ऐप को अपडेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिना आधार के लाभार्थी को कैसे जोड़ा जा सकता है और ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऐप को अपडेट करने के लिए हम जो है प्ले स्टोर की ओर चलते हैं। यहाँ प्ले स्टोर की ऐप पर आने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करते हैं और कुछ सेकंड का वेट करते हैं। कुछ सेकंड में वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई है। चलिए ऐप को अपडेट होने देते हैं और कुछ सेकंड में ओपन होने के बाद आपको दिखाते हैं कि अब लाभार्थी जोड़ने में आधार नंबर नहीं पूछेगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अब हमने ऐप को अपडेट कर दिया है। 25.1.9 वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम आपको प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर दिखाएंगे कि अब लाभार्थी को जोड़ने में किस प्रकार का ऑप्शन पूछा जा रहा है। सारा कैटेगरी आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर आप गर्भवती या धात्री को जोड़ते तो सेम प्रोसेस है। चलिए यहाँ पर किसी में भी हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिखाएगा कि अगर लाभार्थी का आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी ध्यान दीजिएगा, लिखा गया था आंगनबाड़ी वर्कर कैन रजिस्टर बेनिफिशियरी विच आधार नंबर और एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एप्लीकेशन विच आर नॉट आधार वेरीफाइड विल बी सेंड टू सुपरवाइजर फॉर अप्रूवल। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपने किसी महिला का या किसी बच्चे को जोड़ा जिसमें उसका आधार नंबर नहीं दिया और सीधे लाभार्थी ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपको जो है आप सुपरवाइजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि अगर लाभार्थी का आधार नंबर नहीं है तो बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर लाभार्थी का राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या फिर कुछ और ऑप्शन है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। अब वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लाभार्थी जुड़ जाएगा, इसकी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि सुपरवाइजर वेरीफाई करेंगे देख करके कि एप्लीकेशन सही है, लाभार्थी का जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सही है, तब जा करके वो जुड़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अंडरस्टूड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको कुछ बदला हुआ ऑप्शन दिखाई देगा। लिखा गया है कि लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी है और मोबाइल नंबर जरूरी है। मोबाइल नंबर तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आधार नंबर में OTP की समस्या अगर आ रही है तो अब आपको 25.1.9 वर्जन के अपडेट में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लाभार्थी जोड़ते समय, एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर, यानी एप्लीकेंट के पास आधार नंबर नहीं है। अगर आधार पर OTP नहीं जा पाता है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधार नंबर नहीं है तो बिना आधार नंबर के आप सीधे लाभार्थी जोड़ पाइएगा, ऐसा नहीं है। उसके जगह पर कुछ न कुछ आपको बैंक पासबुक, बिजली बिल, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड देना होगा। लिखा गया प्लीज एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट टू प्रोसीड, एप्लीकेशन विल बी सेंड टू सुपरवाइजर फॉर अप्रूवल। यानी अब ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आधार नंबर नहीं दिया गया है, आपने लाभार्थी को जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है, वो सुपरवाइजर अप्रूवल करेंगे। मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, जहां पर रेड कलर का स्टार लगा रहता है वो जरूरी होता है, तो मोबाइल नंबर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाभार्थी का आधार नहीं बना है, लाभार्थी ने आधार नंबर बनवाने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो आधार एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर देना होगा और उसका रिसिप्ट अपलोड करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर में लाल रंग का यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, तो आधार वाला ऑप्शन अगर आप छोड़ भी देते हैं मोबाइल नंबर देने के बाद, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको भरना होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान क्या है कि वो महिला मतलब सही है या फिर लाभार्थी सही है, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर जैसे ही आप इस डाउन एरो पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए लगभग 8 से 10 टाइप के जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आइडेंटिटी के तौर पर ऑप्शन आ गया है। लाभार्थी का बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लाभार्थी का पैन कार्ड या फिर लाभार्थी का पासपोर्ट या फिर लाभार्थी का राशन कार्ड जिसमें उसका नाम दर्ज हो और उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये वेरिफिकेशन सुपरवाइजर द्वारा होगा, अप्रूवल होगा। या फिर वोटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय गैजेटेड ऑफिसर। तो ये 8-10 ऑप्शन है। मान के चलिए हर एक महिला के पास या फिर पिता के पास या पुरुष के पास बैंक पासबुक या
पोस्ट ऑफिस का पासबुक होता है, अगर पैन कार्ड है तो वो दे दीजिए, पासपोर्ट हो तो वो दे दीजिए, राशन कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है। ये 4-5 ऑप्शन में 3-4 चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी। मान के चलिए आपने बैंक पासबुक और पोस्ट ऑफिस पासबुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर लिखा आएगा मतलब कि आइडेंटिटी नंबर, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस का जो है अकाउंट नंबर। साथ में यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। 2 MB से कम में आपको PDF JPG वगैरह अपलोड करना होगा। और इसमें जो आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सेलेक्ट किया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है कि बैंक और पास या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक हम लाभार्थियों को जोड़ने में आइडेंटिटी के तौर पर दे रहे हैं। ये कब दे रहे हैं? जब उसका आधार का डिटेल अवेलेबल नहीं है तो उसका डिटेल यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद उसका PDF या फिर JPG यहाँ पर 2 MB से कम अपलोड करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डाटा जो है सुपरवाइजर के पास जाएगा और सुपरवाइजर वहाँ से अप्रूव करेंगी कि आखिर जो है ये लाभार्थी का डिटेल सही है या नहीं। अगर सही है तो लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर ऐप के कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है बिना आधार के आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी देना होगा, डिटेल भरना होगा और उसका डिटेल PDF के तौर पर सबमिट भी करना होगा। सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद लाभार्थी जुड़ पाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये कहाँ पर दिखेगा कि सुपरवाइजर ने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया हमने लाभार्थी जोड़ने का जो रिक्वेस्ट सबमिट किया था। तो आपको होम बटन पर जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में होम बटन पर अब आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। न्यू लिखा हुआ आ रहा है कि वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर ये ऑप्शन, ये टैब इसलिए बनाया गया है कि आपने मान के चलिए 2 लाभार्थी को जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया था, उसमें आपने उनका वोटर ID दिया हुआ था क्योंकि उनका आधार नहीं था। और यहाँ पर पेंडिंग में भी दिखाएगा कि सुपरवाइजर ने अभी तक वेरिफिकेशन किया या नहीं किया। अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्टेड में दिखाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसका भी एक अप्रूवल होगा जो सुपरवाइजर करेंगे, उसके बाद लाभार्थी ऐड होगा। अगर आप लोग अब कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार हम वैसे लाभार्थी को जोड़ेंगे जिसका आधार नंबर या आधार डिटेल अवेलेबल नहीं है, और किस प्रकार वोटर ID या फिर ये राशन कार्ड या फिर बैंक पासबुक अपलोड करके हम लाभार्थी को जुड़वा पाएंगे, वेरिफिकेशन सुपरवाइजर से हो पाएगा। इसके लिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस प्रकार वेरिफिकेशन होगा और बिना आधार वाले लाभार्थी को जोड़ देना है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी इस वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद।